फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने किया सॉल्यूशंस क्या होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की डेफिनेशंस एंड सॉल्यूशंस चैप्टर किन किन तरीके से हम स्टडी करेंगे, क्या क्या टॉपिक्स उसमें कवर करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं विद द वेरी चैप्टर विद द वेरी डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन विच इज अ मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर मेड अप ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब जो सॉल्वेंट है उसकी एक खासियत होती है कि दैट डिटरमाइंस द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन। सो सॉल्वेंट एक ऐसा कंपोनेंट है जो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है एंड उसकी क्वालिटी क्या है, दैट इट डिटरमाइंस द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। फिजिकल स्टेट सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, कैसी होगी वो हमें किससे पता चलेगा, सॉल्वेंट से, क्योंकि उसकी क्वांटिटी एक्सेस में होती है सॉल्यूट से। सो किस किस तरह के सॉल्यूशंस हम डिस्कस करेंगे। सो देयर आर 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस प्रेजेंट, सो विल स्टडी देम वन बाय वन। सबसे पहले हम कैसे सॉल्यूशंस की बात करेंगे, पहले हम लिख लेते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। जो सबसे पहला सॉल्यूशन होगा which we will study is gaseous solution. Yes, gaseous solution यानी जो फिजिकल स्टेट होगी वो कैसी होगी, गैस, क्योंकि हमारा सॉल्वेंट गैस होगा। सो अब हम पहले सॉल्यूट और सॉल्वेंट डिटरमाइन कर लेते हैं कि हमारा सॉल्यूट क्या है और हमारा सॉल्वेंट क्या है, एंड साथ ही हम क्या करेंगे उसकी एक एग्जाम्पल। सो लेट अस राइट कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ सॉल्यूशंस। सॉल्यूट सबसे पहले हम गैस लेंगे। सो वी विल स्टडी फर्स्ट ऑफ ऑल अ गैस इन गैस सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूट भी गैस है, जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है वो भी गैस है, और जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है सॉल्वेंट, दैट इज आल्सो गैस। सो इसकी एक एग्जांपल है, कोई भी एग्जांपल दे सकते हो गैस इन गैस की। सो लेट अस से हमारे एटमॉस्फेयर में मोस्ट अबंडेंट दो गैसेस, यस, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो एग्जांपल हम लिख सकते हैं मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन and nitrogen gases। गैसियस सॉल्यूशन में जो दूसरी टाइप है वो है लिक्विड इन गैस। सो लिक्विड इन गैस की हम बात करते हैं, सॉल्यूट इज लिक्विड एंड सॉल्वेंट इज गैस। सो इसकी एग्जांपल देखें तो लाइक क्लोरोफॉर्म इज लिक्विड इन नेचर, एंड अगर हम उसको मिक्स कर देते हैं विद नाइट्रोजन गैस सो इट फॉर्म्स गैसियस सॉल्यूशन। सो क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन गैस। क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद N2। नेक्स्ट टाइप ऑफ गैसियस सॉल्यूशन होगा सॉलिड इन गैस। सॉल्वेंट गैस है लेकिन उसमें क्या प्रेजेंट होगा, सॉलिड एज सॉल्यूट। उसकी एग्जांपल कैम्फर, कपूर, यस, कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस इज एग्जांपल ऑफ गैसियस सॉल्यूशन। सो ये थे 3 टाइप्स ऑफ गैसियस सॉल्यूशंस, और फिजिकल स्टेट होगी इनकी गैस। उसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ गैसियस सॉल्यूशन, नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, सॉरी, दैट विल बी लिक्विड सॉल्यूशन, यानी हमारा सॉल्वेंट लिक्विड होगा एंड सॉल्यूट विल बी गैस, लिक्विड और सॉलिड। तो सबसे पहले हम गैसियस सॉल्यूट की बात करते हैं। सो अवर सॉल्यूट इज गैस, सॉल्वेंट हमारा लिक्विड ही है सिंस इट इज अ लिक्विड सॉल्यूशन। सो वी शुड राइट हियर इट इज लिक्विड सॉल्यूशन एक्चुअली। सो गैस इन लिक्विड के एग्जाम्पल वी नो वेरी वेल, एवरीबडी ऑफ अस, वाटर, ऑक्सीजन dissolved in water is a very good example of
liquid solution in which gas is solute. Next, liquid solution जिसमें liquid liquid में dissolve होगा. Numerous examples. Liquid ही solvent है और liquid ही solute है. So liquid in liquid के example ethanol dissolved in water, acetone dissolved in water. So liquid in liquid के example let us write ethanol dissolved in water, alcohol. Ethanol is an alcohol dissolved in water. पोलर होने के कारण ये वाटर में बड़ी इजीली डिजॉल्व हो जाती है. लाइक डिजॉल्व लाइक. नेक्स्ट टाइप ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन जिसमें हमारा सॉल्यूट क्या होगा, सॉलिड, और सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड. सो सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन. इसकी कोई एग्जांपल, शुगर डिजॉल्व्ड इन वाटर, सॉल्ट डिजॉल्व्ड इन वाटर, ग्लूकोज डिजॉल्व्ड इन वाटर. ये क्रिस्टल्स होते हैं ग्लूकोज के. ग्लूकोज इज सॉलिड इन नेचर. शुगर, सोडियम क्लोराइड, दीज आर ऑल सॉलिड. जब इनको हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं सो दे फॉर्म लिक्विड सॉल्यूशंस. सो ये था सेकेंड टाइप ऑफ सॉल्यूशन जिसमें हमारा सॉल्वेंट क्या था, लिक्विड था. सो नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, सॉलिड सॉल्यूशन, जिसमें हमारे पास एक्सेस में क्या होगा, सॉलिड, सॉल्वेंट होगा सॉलिड. सो सॉलिड सॉल्यूशन की अगर एग्जांपल्स देखें तो सबसे पहले करते हैं गैस इन सॉलिड. हमारा सॉल्यूट होगा गैस एंड हमारा सॉल्वेंट होगा सॉलिड. सो गैस इन सॉलिड की एग्जांपल, हमने हाइड्रोजनेशन की थी. यस, क्लास 10th में हमने एक रिएक्शन किया था. चलो थोड़ा सा आपको याद करवाती हूँ. हमने डबल बॉन्ड को तोड़ा था, सी डबल बॉन्ड सी को हमने हाइड्रोजनेट किया था. तो हम निकल, प्लैटिनम और पलेडियम, निकल पीडी या पीटी, ये चीज़ें डालते होते हैं, निकल प्लैटिनम या पलेडियम डबल बॉन्ड में, और वो सिंगल बॉन्ड में टूट जाता है. यस. सो उसके लिए जो गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन तैयार होता है उसमें हम ले सकते हैं एग्जाम्पल किसकी, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पलेडियम. हाइड्रोजन गैस को हम एब्जॉर्ब करवाते हैं प्लेडियम पे. सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पलेडियम. पलेडियम एक ट्रांजिशन मेटल है. नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन कैसा है, सॉल्यूशन जिसके अंदर हमारा सॉल्यूट लिक्विड है और सॉल्वेंट सॉलिड है. So solute is a liquid and solvent is a solid. Example, amalgams, जैसे हम सोडियम अमलगम, जिंक अमलगम करते हैं, यानी मरकुरी के साथ जो सॉल्यूशंस बनते हैं मेटल्स के. सो इसके एक एग्जांपल ले सकते हैं हम, अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम. अमलगम ऑफ मरकरी किसके साथ, सोडियम मेटल के साथ. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन, सोडियम. यस. उसके बाद जो लास्ट टाइप ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन है जिसमें हमारा सॉल्यूट भी सॉलिड है और सॉल्वेंट भी सॉलिड है. सॉल्यूट इज ऑल्सो सॉलिड एंड सॉल्वेंट इज ऑल्सो सॉलिड. उसकी एग्जांपल देखें, कॉपर डिजॉल्व्ड इन गोल्ड. कॉपर जब गोल्ड में डिजॉल्व हो जाती है, कॉपर इज अ मेटल, इट इज सॉलिड इन नेचर. मेटेलिक बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. तो कैसे एग्जिस्ट करेंगे, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे जो पार्टिकल्स हैं. सो कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन. सो ये थे 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस डिपेंडिंग अपॉन फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन. वो सॉलिड है, वो लिक्विड है या गैस है. उसके बाद नेक्स्ट चीज जो हम करेंगे दैट इज हाउ टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. तो सबसे पहले कंसंट्रेशन क्या होती है अगर हम डिस्कस करें थोड़ा सा,
कि कंसंट्रेशन किसी चीज़ की क्या होती है. सो व्हाट इज कंसंट्रेशन? इट इज द अमाउंट concentration of solution क्या है? is amount of solute dissolved in a solvent. किसी सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट डिजॉल्व है वो हमें पता चलेगा कंसंट्रेशन से. किसी भी चीज़ की कंसंट्रेटेड है, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है, उसका मतलब है कि उसमें कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, कितनी अमाउंट. अब किसी चीज़ की कितनी अमाउंट है वो हम मास में मेजर कर सकते हैं, वो हम वॉल्यूम में मेजर कर सकते हैं. हम बहुत से मेथड्स हैं जिससे अमाउंट मेजर कर सकते हैं. सो डिपेंडिंग अपॉन कि हम मतलब हमारे पास बहुत तरीके हैं किसी भी सॉल्यूट की मात्रा बताने के लिए सॉल्वेंट में. सो एक एक करके हम उनको अब स्टडी करेंगे. सो व्हाट आर द वेरियस मेथड्स टू स्टडी द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट. सो कंसंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कैन बी determined क्वांटिटेटिवली. मीन्स कि कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है किसी चीज़ की, कितनी अमाउंट है. सो क्वांटिटेटिवली हम कंसंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन की मेजर कर सकते हैं, यानी उसमें कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है. सो कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी डिटरमाइंड क्वांटिटेटिवली बाय फॉलोइंग मेथड्स. सो हम बहुत तरह से कंसंट्रेशन मेजर कर सकते हैं. मीन्स अब एक एग्जांपल ले लेते हैं. हमारे पास NaCl इन वाटर है, तो NaCl कितना प्रेजेंट है वाटर में वो हम बता सकते हैं कि कितना, क्योंकि NaCl सॉलिड है, हम कहेंगे कितना मास NaCl का कितने लीटर वाटर में प्रेजेंट है, कितने मिलीलीटर वाटर में प्रेजेंट है. या हम कह सकते हैं वाटर को भी ग्राम्स में ले सकते हैं, वाटर का भी मास ले सकते हैं. सो ऐसे डिपेंड करते हुए हमारे पास बड़े मेथड हैं किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बताने के, यानी कि उसके अंदर कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है. तो सबसे पहले हम एक एक करके टाइप स्टडी करते हैं. सो द फर्स्ट टाइप इज mass percentage. So the first method to determine the concentration of solution is mass percentage. So since it is a percentage तो multiply by 100 तो होगा ही होगा. अब mass percentage है तो इसको define कैसे करेंगे? ये क्या है? mass of the component in solution, यानी जो हमारा सॉल्यूट या सॉलिड में से कोई, सॉल्वेंट में से कोई एक कंपोनेंट. हम बाइनरी सॉल्यूशंस की बात करें, हम इस पूरे चैप्टर में बाइनरी सॉल्यूशंस की ही बात करेंगे, यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट्स हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट. सो मास परसेंटेज निकालने का मेथड क्या है कि जिस कंपोनेंट, यानी या वो कंपोनेंट सॉल्यूट भी हो सकता है, वो कंपोनेंट सॉल्वेंट भी हो सकता है, वो NaCl भी हो सकता है, वो वाटर भी हो सकता है. सो व्हाट इज मास परसेंटेज? मास ऑफ द कंपोनेंट इन सॉल्यूशन. उस सॉल्यूशन को बनाने के लिए उस कंपोनेंट का कितना मास यूज हुआ है डिवाइडेड बाय पूरे सॉल्यूशन का मास, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, और मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ? 100 के साथ. सो दिस इज द फर्स्ट मेथड टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. एक छोटी सी एग्जांपल डिस्कस करते हैं. सपोज करो हमारे पास इस बीकर में क्या है? वाटर है, और उसमें हमने थोड़ा सा क्या डाल दिया है? NaCl. सो NaCl जब वाटर में प्रेजेंट है, NaCl इन वाटर, सो NaCl हमारा क्या है? सॉल्यूट. वाटर क्या है हमारा? सॉल्वेंट. और ये दोनों मिलके बनाएंगे क्या? जब NaCl वाटर के अंदर चला गया है तो दे विल फॉर्म अ सॉल्यूशन. सो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स अस सॉल्यूशन. तो इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर हम 10% ग्लूकोज की बात करें, 10% ग्लूकोज
10% ग्लूकोज इन वाटर बाय मास। इसका मतलब क्या है कि 10 ग्राम ग्लूकोज को हमने डिसॉल्व किया है। 10 ग्राम ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन 90 ग्राम्स वाटर। हमने 10 ग्राम ग्लूकोज को 90 ग्राम वाटर में डिसॉल्व किया है, किस लिए? 100 ग्राम सॉल्यूशन बनाने के लिए। टू मेक 100 grams solution. So this was the first method, which is mass percentage. So हम second method discuss करेंगे, which is volume percentage. हम मास परसेंटेज को वेट बाय वेट, W बाय W भी लिखते हैं। नेक्स्ट इज वॉल्यूम परसेंटेज। सो वॉल्यूम परसेंटेज को लिखने का एक और तरीका V बाय V। द वॉल्यूम परसेंटेज को हम डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज डिफाइंड एज परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई बाय 100 आएगा ही आएगा। किसी एक कंपोनेंट की वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। किसी एक कंपोनेंट की वॉल्यूम ले लो, उसको डिवाइड कर दो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से। सो दिस इज द वॉल्यूम परसेंटेज। ये बिल्कुल बेसिक सी बात है। अगर हम देखें तो हम अपने मार्क्स की परसेंटेज कैसे निकालते हैं? सपोज कीजिए हमारे टोटल टेस्ट था 100 मार्क्स का, अगर हमारे उसमें से 84 मार्क्स आए तो परसेंटेज क्या होगी? 84%। 84 डिवाइडेड बाय 100। क्यों? 84 हमारे मार्क्स आए और 100 टोटल मार्क्स हैं। सिमिलरली वॉल्यूम परसेंटेज भी या मास परसेंटेज भी क्या है? टोटल मास ले लो सॉल्यूशन का। अगर मास परसेंटेज निकालनी है, वॉल्यूम परसेंटेज के लिए क्या करो? टोटल वॉल्यूम ले लो सॉल्यूशन की। ऊपर क्या रखना है? उसकी वॉल्यूम जिसकी हम निकालना चाहते हैं। वो सॉल्यूट भी हो सकता है कंपोनेंट, वो कंपोनेंट सॉल्वेंट भी हो सकता है। तो इसकी अगर हम कोई एग्जांपल देखें तो लेट अस सी, हम अगर 10% इथेनॉल सॉल्यूशन की बात करें, 10% इथेनॉल सॉल्यूशन, अगर वॉल्यूम कंपोनेंट, अगर हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो इसका मीन्स हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही लिक्विड है, तभी हम उनकी वॉल्यूम मेजर कर पा रहे हैं। सो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज में एग्जांपल क्या लिख सकते हैं हम? 10% इथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर। इथेनॉल का सॉल्यूशन अगर 10% है वाटर में, इसका मीनिंग क्या होगा? वेरी गुड, क्या होगा? 10 ml इथेनॉल is dissolved in DI is dissolved in 90 ml water to make 100 ml solution. सिमिलरली एक और एग्जांपल है हमारे पास एंटी फ्रीज की, इथाइलिन ग्लाइकॉल। जो इथाइलिन ग्लाइकॉल होता है 35% होता है, एंटी फ्रीज की तरह जो काम करता है। यानी 35% इथाइलिन ग्लाइकॉल सॉल्यूशन मींस, यानी 35 ml ऑफ इट डिसॉल्व्ड इन हाउ मेनी वाटर? 100 में से माइनस कर दो जितना भी होगा। सो दिस 100 minus 35 ml water to make it 100 ml solution. So this was volume by volume percentage. So next क्या होगा हमारे पास? Next will be mass by volume percentage. ये ज़्यादातर फार्माकोलॉजिकल यूज के लिए यूज होता है। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। यानी mass denoted by W, volume by V. So it is W by V percentage. So इसको define कैसे करेंगे? Mass of solute dissolved in 100 ml of the solution. It is defined as mass. किसका mass?
सॉल्यूट का जो हमारा लेसर क्वांटिटी में प्रेजेंट कंपोनेंट है, मास ऑफ सॉल्यूट dissolved in 100 ml of the solution. 100 ml सॉल्यूशन में हमने कितने ग्राम्स, कितना मास हमने मिलीग्राम या माइक्रोग्राम डिसॉल्व किया है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में. ये ज़्यादातर फार्मेसी या मेडिसिन में यूज होने वाली यूनिट है. सो नेक्स्ट इज पार्ट्स पर बिलियन. आपने देखा होगा जो हमारे चेक होने के लिए आते हैं, पॉल्यूशन चेक, उसमें जो सर्टिफिकेट्स वगैरह होते हैं कि हाँ पॉल्यूशन ये वो, यहाँ हम देखते हैं कि कितनी सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, या दिल्ली का एनवायरनमेंट आजकल कितना पॉल्यूटेड है, तो कितने कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन है, या एटमॉस्फेयर में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है. सो वैसी, क्योंकि एयर के पार्टिकल्स इनॉर्मस हैं, वो मिलियंस में हैं, तो उसमें कितना पार्टिकल, मिलियन पार्टिकल्स या बिलियन पार्टिकल्स में से कितने पार्ट्स हमारे जो पॉल्यूटेंट गैस है उसके हैं. सो उसको मेजर करने के लिए हम कैसी यूनिट लेंगे, विच इज ppm, ऑल्सो नोन एज पार्ट्स पर मिलियन. पार्ट्स पर मिलियन, कि मिलियन पार्ट्स में से जो हमारा रिक्वायर्ड कंपोनेंट है सॉल्यूट, जो कि कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड. अब एयर के कंपैरेटिवली सल्फर डाइऑक्साइड तो कम प्रेजेंट होगी ना, या कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि वो पॉल्यूटेंट्स हैं. सो पार्ट्स पर मिलियन का मीनिंग क्या है, जब कोई सॉल्यूट जो है वो ट्रेस क्वांटिटीज में प्रेजेंट हो. व्हेन अ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन ट्रेस क्वांटिटीज. ट्रेस क्वांटिटीज यानी बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है एज कंपेयर टू द सॉल्वेंट. It is convenient to express concentration in ppm, which is parts per million.